Hello and welcome to Right to Education, where बुद्धि सर्वत्र भ्राजते, wisdom enlightens. चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एक नए ट्रेंड की, which is going by the name #boycott Maldives. Now recently हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करी जिसमें उन्होंने इंडिया के आइलैंड चेन लक्षद्वीप को विजिट किया और अपनी ट्रिप की बात करी और साथ ही साथ लोगों को एनकरेज किया टू विजिट लक्षद्वीप. आइए देखते हैं वो पोस्ट. लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है. जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें. मैग्निफिसेंट, isn't it? अब दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हमारे पीएम ने अपने इन पोस्ट में ना ही किसी पर्सन का नाम लिया और ना ही किसी कंट्री का, पर इन पोस्ट को देखते हुए कंट्री को काफ़ी इनसिक्योरिटीज होने लगी. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मालदीव्स की. दोस्तों, अगर मैं आपको मालदीव्स की लोकेशन मैप में दिखाऊं तो मालदीव्स लोकेटेड इंडिया के थोड़ा साउथ में. मालदीव्स कुछ हजार आइलैंड्स का ग्रुप है इंडियन ओशन में, जिसका एरिया लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है और पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग 4 लाख के करीब. इसी के थोड़ा नॉर्थ में है लक्षद्वीप, अ ब्यूटीफुल प्लेस. और मालदीव जाना जाता है अपनी ब्यूटी के लिए, पर लगता है ये ब्यूटी मालदीव के सर चढ़ गई है. टाइम एंड अगेन इंडिया के कई स्टार्स ने मालदीव को विजिट किया है और आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी स्टार को देखा होगा मालदीव में वेकेशन एंजॉय करते हुए. और लिटरली ये कोई छोटा मोटा अमाउंट स्पेंड नहीं करते, करोड़ सौ रुपीज स्पेंड किया जाता है मालदीव में बाय इंडियंस. पर रिसेंटली इंडियन पीएम की लक्षद्वीप विजिट ने मालदीव की कूलनेस एंड ब्यूटी को फीका कर दिया है. और इस सब के चलते हुए मालदीव के 3 मिनिस्टर्स ने काफ़ी हेटफुल पोस्ट करी. जैसे कि इनकी एक मिनिस्टर है मरियम शिवना, जो कहती हैं इजराइल की कठपुतली क्या जोकर है, मिस्टर नरेंद्र मोदी डायर विद अ लाइफ जैकेट. और इन्हीं के एक रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं जाहिद रमीज, जो कहते हैं कि लक्षद्वीप मालदीव को मैच नहीं कर सकता है और इंडिया मालदीव ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, इनके रूम्स में स्मेल आती है. नाउ एज अ भारतीय ये सब सुनकर आपका भी खून खोलता होगा. एज अ रिजल्ट कई इंडियन एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान ने लोगों को रिक्वेस्ट किया है टू विजिट लक्षद्वीप इंस्टेड ऑफ मालदीव्स एंड इंडियन स्टार्टेड अ मूवमेंट बाय द नेम बॉयकॉट मालदीव्स. अब मालदीव जानता है इंडिया की पावर, क्योंकि मालदीव्स बहुत हैविली डिपेंड करता है इंडिया पे फॉर टूरिस्ट इन्फ्लक्स. इसके चलते मालदीवियन गवर्नमेंट ने अपने 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया और कहा कि ये इनके पर्सनल व्यूज हैं, मालदीवियन गवर्नमेंट के नहीं. पर द डैमेज इज डन. अब मालदीव्स हमेशा से इंडिया के लिए ऐसा नहीं था. मालदीव्स और इंडिया ने काफ़ी अच्छे रिलेशन शेयर किए हैं काफ़ी लंबे समय तक. इसके मेन रीजंस हैं कि पहला, इंडिया और मालदीव्स दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनी थे. दूसरा ये कि इंडिया वो पहला कंट्री था इसने मालदीव्स को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया. इसी के साथ साथ 1988 में मालदीव्स के प्रेसिडेंट के खिलाफ एक कू भी अटेम्प्ट हुआ था अगेंस्ट ममून अब्दुल कयूम, जिसमें इंडिया ने विद इन 12 आवर्स 1600 इंडियन पैरा ट्रूपर्स की हेल्प से उस कू को प्रिवेंट किया और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस. इसी के साथ साथ 2004 में आई इंडियन ओशन सुनामी के टाइम भी इंडिया वो पहली कंट्री था जिसने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया. टाइम एंड अगेन इंडिया ने काफ़ी सॉफ्ट लोन्स भी प्रोवाइड करे हैं मालदीव्स को. और 2014 के में आए माले वाटर क्राइसिस के दौरान भी मालदीव्स का सबसे पहले साथ इंडिया ने ही दिया था. इसके साथ साथ कोविड वैक्सीन से लेकर 1.3 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट तक इंडिया ने प्रोवाइड किया मालदीव्स को. पर जियोपॉलिटिकल रीजंस के चलते इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में कुछ हद तक खटास आ चुकी है. नाउ करंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स मोहम्मद मुइज़ू ने अपना ऑफिस संभालने से पहले एक कैंपेन शुरू किया जिसमें उन्होंने बड़ा चढ़ाकर ये कहा कि आई विल एक्सपेल इंडियन मिलिट्री फ्रॉम मालदीव्स. पर इन रियलिटी इंडियन मिलिट्री के नाम पे वहाँ बस इंडिया के 2 हेलीकॉप्टर ही स्टेशन थे, एंड वो भी मालदीव्स की गवर्नमेंट ने ही रिक्वेस्ट किए थे फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट. एंड ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने में क्रू लगता है, पायलट लगता है, ग्राउंड स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ. इसके अलावा इंडिया ने 2006 में CGS हुरावे फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी और 2016 में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव फॉर सर्विलेंस एंड कम्युनिकेशन, साथ ही साथ 2019 में CGS कनवायू फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ गार्डिंग टूरिज्म और साथ ही साथ 2020 में डॉनियर एयरक्राफ्ट भी गिफ्ट किया फॉर मैरीटाइम पेट्रोल. कुल मिला के मुइज़ू का इंडिया आउट कैंपेन इसी के अराउंड था. और इनिशियली इनके इस कैंपेन ने इतना तूल नहीं पकड़ा, पर जब फॉर्मर गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को बैन किया तो उसको एक पुश मिला जिसकी वजह से इट गॉट फेमस.
और किसी हद तक ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मालदीव्स इज ट्राइंग टू गेट क्लोज टू चाइना, क्योंकि रिसेंटली मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू 5 दिन के विजिट पे चाइना गए हैं और मानो ना मानो वो प्लीड ही कर रहे हैं टू चाइनीज टू रिप्लेस इंडिया इन केस ऑफ टूरिस्ट। अब अगर जियोपॉलिटिक्स को देखा जाए, ऐसा लगता है कि चाइना भी अब ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है टुवर्ड्स मालदीव्स। द रीज़न बीइंग चाइना के ह्यूज लोन्स। आपने कुछ समय पहले एक न्यूज़ तो जरूर देखी होगी जिसमें चाइना ने प्रोवाइड किए $8 ट्रिलियन के लोन्स एंड इट हैज़ गॉट इनटू अ फुल ब्लोन डेट क्राइसिस, क्योंकि कंट्रीज कांट पे बैक द लोन्स। अब क्रूड लैंग्वेज में कहा जाए तो चाइना भी अब मालदीव्स को घास नहीं डाल रहा है। दोस्तों, अब ये जो हैशटैग बॉयकॉट मालदीव जो ट्रेंड में है, ये जुड़ा है टूरिज्म बॉयकॉट को लेके। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ फिगर्स को ही देख लेते हैं। अब अगर बात करी जाए 2011 की, तो इंडिया 7वें पायदान पे था इन प्रोवाइडिंग द नंबर ऑफ टूरिस्ट टू मालदीव। बट एज टाइम पास्ट हमने कंट्रीज जैसे फ्रांस, रशिया, इटली, जर्मनी, यूके एंड इवन चाइना को भी रिप्लेस किया एंड वी हैव बिकम नंबर 1। पर लगता है मालदीव्स के मिनिस्टर्स को ये प्रॉस्पेरिटी रास नहीं आई। एज अ रिजल्ट इंडियन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे मेक माई ट्रिप कह रहे हैं कि इंडियंस आर कैंसिलिंग देयर मालदीव ट्रिप्स एंड इवन देयर इज अ प्लेटफॉर्म बाय द नेम ईज माई ट्रिप, इनने तो बुकिंग्स ऑल टुगेदर कैंसिल ही कर दी हैं। अब मालदीव्स अपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो मार ही चुका है। भरपाई के लिए मालदीवियन प्रेसिडेंट मुइजू चाइना गए हैं, ही इज टेलिंग चाइनीज मालदीव्स आने के लिए। अब आई डोंट नो इनका ये मूवमेंट कितना हद तक सक्सेसफुल होता है, पर एक चीज़ तो है कि मालदीव्स अपना नुकसान कर चुका है और इनडायरेक्टली इंडिया का फायदा। आइए जानते हैं कैसे। अब यह काफ़ी निश्चित है कि लक्षद्वीप की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट आएगा, काउंटलेस जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडियन डेस्टिनेशन फेमस होगी अराउंड द वर्ल्ड एंड जो हम एज इंडियंस करोड़ों रुपये स्पेंड करते हैं मालदीव्स में, अब वो पैसा लक्षद्वीप में स्पेंड होगा एंड इट विल हेल्प डेवलप इट। एंड आपने देखा होगा पीएम को एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हुए लक्षद्वीप में, इससे लक्षद्वीप में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बहुत बड़ा बूम मिलेगा। तो देखा जाए इट्स अ विन विन फॉर इंडिया। और मैं कहूँगा ये था मास्टर स्ट्रोक श्री नरेंद्र मोदी जी का। एंड अगर ये स्ट्रोक सच में आपको भी पसंद आया तो हमें कमेंट में जरूर बताएं हैशटैग लक्षद्वीप लिख के। अब इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करे हैं लक्षद्वीप में। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने 5G सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं लक्षद्वीप में। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रोवाइड ई परमिट्स। इसी के साथ साथ एक नए एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट भी हुई है इन लक्षद्वीप मिनिकॉय आइलैंड। इससे रिलेटेड कई और अनाउंसमेंट भी हुई हैं, जैसे इजराइल ने अनाउंस किया है कि ये बिल्ड करेंगे एक डिसैलिनाइजेशन प्लांट लक्षद्वीप में विद द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1.5 लाख लीटर वाटर ऑन अ डेली बेसिस। एंड आई बिलीव एक रिवॉल्यूशन आने वाला है, क्योंकि टाटा ग्रुप ने भी अनाउंस किया है कि ये बिल्ड करेंगे 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स बाय 2026। और ये बस एक शुरुआत है। आने वाले टाइम में कई प्राइवेट प्लेयर फील्ड में आएंगे जो बिल्ड करेंगे वेरियस 3, 4, 5 स्टार होटल्स। दोस्तों, पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस और हम चाहते हैं आप भी इस रिवॉल्यूशन का पार्ट बने बाय एक्सप्लोरिंग इंडिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ज्ञान अर्जित करते रहिए, क्योंकि विद्या सर्वस्य भूषणम। जय हिंद।